स्वस्ति नो श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माँ भगवती के पावन तट पर मनकामेश्वर महादेव के पावन प्रांगण में चातुर्मास की इस दिव्य सत्संग के अंतर्गत आज किसी सज्जन ने प्रश्न निवेदन किया है कि महाराज श्री दान के ऊपर बोलिए। दान देना अनिवार्य है, तो दान दे तो किसको दे, दान देने की विधि क्या है, पात्रता क्या है, उस विषय पर कुछ बोलने के लिए निवेदन आया है। देखिए, हमारे सनातन धर्म में दान का बड़ा महत्व बताया गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण के सप्तम स्कंद में सनातन पंचाध्यायी के अंतर्गत देवऋषि नारद जी महाराज धर्मराज युधिष्ठिर को सनातन धर्म के जहाँ लक्षण बताते हैं वहाँ पर 30 नियम बताए हैं। उनमें एक नियम दान भी है। अग्नि पुराण में भी 10 प्रकार के दान, 16 प्रकार के जो मुख्य मुख्य दान है उनके बारे में भी बहुत प्रकाश डाला गया है। तो अनेक धर्म शास्त्रों में हर प्रकार से दान की महिमा बताई गई है। दान देने से धन की पवित्रता होती है। हमारे महापुरुष गुरु लोग कहते हैं कि तन की पवित्रता के लिए स्नान, मन की पवित्रता के लिए भगवान का गुणगान और धन की पवित्रता के लिए व्यक्ति को दान करना चाहिए। यदि वो अपने धन को शुद्ध करना चाहता है तो उसे दान देना परम आवश्यक है। और दान की महिमा का वर्णन करते हुए शास्त्रकार कहते हैं, इस दान के किए हुए दान के द्वारा व्यक्ति अपने इहलोक के समस्त कामनाओं को तो पूर्ण करता ही करता है, अपितु परलोक में भी उसकी समस्त इच्छाएं संपन्न होती है और परलोक में वह उत्तम गति को प्राप्त करता है। दान के ऊपर बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वर्तमान काल में जो दान है दिखावा अधिक है। धर्म के 4 चरण हैं: सत्य, दया, पवित्रता और दान। सतयुग में सब लोग सत्य बोलते थे, दान करते थे, पवित्रता से रहते थे और उनके हृदय में दया विद्यमान थी। इसलिए सतयुग में धर्म के संपूर्ण 4 पाद थे, 4 चरण थे। जैसे ही सतयुग संपन्न हुआ, लोग झूठ बोलना प्रारंभ कर दिए। तो सतयुग जैसे लोगों ने झूठ बोलना शुरू किया, सतयुग समाप्त हुआ, त्रेतायुग प्रारंभ हुआ। त्रेतायुग में लोगों के हृदय में दया थी। जब तक दया विद्यमान रही तब तक त्रेतायुग रहा। द्वापर युग में लोगों के हृदय में पवित्रता थी, पवित्रता से रहते थे। द्वापर युग जैसे ही संपन्न हुआ, वो भी तृतीय चरण पवित्रता वाला भी चला गया। कलौ दानम एकम, कलयुग में केवल दान रूपी ही चरण बचा है। तो इसलिए जीव को यथासंभव अपने धर्म की रक्षा के लिए, स्वधर्म का पालन करने के लिए उसे दान अवश्य देना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है। अब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को 3 प्रकार के दान बताए हैं: सात्विक दान, राजसी दान और तामसी दान। आजकल लोग दान तो करते हैं, लेकिन इसमें भी अलग अलग प्रकार है। उनकी सोच, उनका चिंतन, उनका मन अलग अलग है। तो सात्विक विधि से जो दिया हुआ दान है वही जीव के जीवन में हर प्रकार से काम आता है। राजसी जो दान है वो मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए किया जाता है और तामसी दान है वो ईर्ष्या, अहंकार में आकर के फेंक करके इत्यादि। तो उसका निरूपण बताया है। सुनिए, श्रीमद् भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दातव्यमिति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना कर्तव्य है। निश्चित रूप से व्यक्ति को दान अनिवार्य, दान देना ही चाहिए। ऐसे भाव से जो दान करता है, देश, काल और पात्र प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान ही सात्विक दान कहलाता है। तो इसमें देखिए, पहला है देश, दूसरा काल और तीसरा पात्र। देश, काल और पात्र, इसको देख करके किसी भी प्रकार की लालसा न रखते हुए जो दान दिया जाता है, और दान देना मेरा कर्तव्य है, ऐसा भाव रख करके जो दान करता है वो सात्विक दान कहलाता है। अब सबसे पहले देश, यानी जिस देश काल में जिस वस्तु का अभाव हो,
वही देश काल उस वस्तु द्वारा प्राणियों की सेवा करने के लिए योग्य समझा जाता है। जैसे कहीं पर किसी चीज की आवश्यकता है, उस जगह पर जो दिया हुआ दान है वही दान फलीभूत होता है। उसके बाद में कहते हैं काल, यानी समय को भी ध्यान में रखना जरूरी है। फिर कह रहे हैं पात्र, पात्रता के अनुसार ही हमें दान देना चाहिए। यदि दान लेने वाला पात्र नहीं है तो उसका दिया हुआ दान हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होगा। भूखे, अनाथ, दुखी, रोग और असमर्थ तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वस्त्र और औषधि एवं जिस वस्तु का जिसके पास अभाव हो उस वस्तु द्वारा सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। और श्रेष्ठ आचरण वाले विद्वान, ब्राह्मण जन्य, धनादि सब प्रकार के पदार्थों सेवा करने के लिए योग्य पात्र समझे जाते हैं। कहने का मतलब है दान पात्र को देना चाहिए, कुपात्र को दान नहीं देना चाहिए। तो देश जिस जगह पर आवश्यकता है वहां पर, काल यानी उस समय पर उस चीज की आवश्यकता है तो, और पात्र यानी सामने वाले को जो हम दे रहे हैं वो पात्र है कि नहीं। तो देश, काल और पात्र देख करके बिना किसी कामना के, इच्छा के, भाव से, निष्ठा से, श्रद्धा से जो किया जाता दान है और मेरा दान देना कर्तव्य है ऐसा समझ करके जो दान देता है इन सभी नियमों का पालन करते हुए वह सात्विक दान कहलाता है। आगे कहते हैं अदेशे काले यद्दानम पात्रेभ्यस्त दीयते असत्कृतम वाज्ञातम तत्तामस मुदाहृतम। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक, जैसे किसी को कोई चीज फेंक दिया, अयोग्य देश काल में और कुपात्र के प्रति जो दिया जाता है वह दान तामस दान कहलाता है। यानी न तो आपने देश की स्थिति देखी, न परिस्थिति देखी, न काल देखा और न पात्र देखा, बस केवल फॉर्मेलिटी के लिए उसके सामने फेंक दिया या दिखावा करने के लिए कर दिया या अहंकार के कारण फेंक दिया, तो ये जो दान है वो तामस दान कहलाता है। आगे भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा ओम तत्सद्यति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुराः। ओम तत्सत, ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्म का नाम कहा गया है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद यज्ञादि रचे गए थे। इसलिए दान में संकल्प होता है, तो संकल्प में ओम विष्णु 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 हरि ओम तत्सद एतद् दानम भगवत अर्पणमस्तु, तो यानी इत्यादि इन शब्दों का प्रयोग करके श्रद्धा से, पवित्रता से, मन बुद्धि चित्त को निर्मल करके जो दान दिया जाता है वही दान सर्वश्रेष्ठ दान है। आगे कहते हैं कि कुछ दान जो ऐसे हैं जो महाराज अपनी बड़ाई के लिए लोग करते हैं, अपनी यत्युप प्रत्युपकारार्थम फलमुद्देश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसम स्मृतम। जो दान क्लेश पूर्वक अथवा प्रत्युपकार की भावना से कि मैं इसका ये कर रहा हूं तो सामने वाला मुझे कुछ देगा, या फिर मैं ये दान कर रहा हूं तो मेरी बड़ाई होगी, माइक से मेरा नाम लिया जाएगा या मेरा नाम प्लेट पर लिखा जाएगा, इस उद्देश्य से जो दान दिया जाता है वो दान है वो राजसी दान कहलाता है। जैसे लोग चंदा चिट्ठा इत्यादि करते हैं, भाई आप इतना दे दो, आपका वहां पर कमरा बना दो, हम आपका नाम लिस्ट में लिख देंगे, वहां पर आपके घर के, आपके कमरे ऊपर आपके परिवार की नाम लिस्ट इत्यादि लिखा देंगे, तो ये दान राजसी दान कहलाता है। यानी सात्विक, राजसी और तामसी, जो 3 दान है इसमें 1 नंबर सर्वोत्कृष्ट जो दान है वो सात्विक दान कहलाता है, और 2 नंबर राजसी दान मध्यम कहलाता है, और तीसरा दान तो वो तो अधम है ही, तामसी दान। तो हमारे जीवन में समुचित रूप से जो फल देने वाला, सर्वथा कल्याण करने वाला जो दान है वो सात्विक दान कहलाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को श्रद्धा से दान करना चाहिए। अंत में कहते हैं अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असद्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो यह। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है, अर्थात झूठा है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और ना ही परलोक में लाभदायक है। इसलिए प्रत्येक प्राणी को दान देना चाहिए, और दान श्रद्धा, निष्ठा, विश्वास के साथ देना चाहिए, और संभव हो सके उतना सात्विक विधि के द्वारा देश, काल और पात्र को देख करके हमें दान देना चाहिए। निश्चित रूप से दान हमारे जीवन को मंगलता प्रदान करता है, अपार ऐश्वर्य वैभव प्रदान करता है। अब कई बार क्या समस्या है, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो कि दान देना चाहिए,
हम बोलते भी हैं, शत सारूदत बाटिए नापो कहत नरा, निपट नकारो न दीजिए उणद देख घरा। श्रद्धा के अनुसार हमारे दरवाजे पर कोई आया है तो उसे पत्रम पुष्पम यथा योग्य देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहते हैं, महाराज जी आपने तो कह दिया दान देव, हम हमारी श्रद्धा के अनुसार कोई भिक्षुक आता है या कोई सज्जन आता है हमारे दरवाजे पर, हमारी दुकान पर, तो हम यथा योग्य है उसको अपनी श्रद्धा से 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया रोटी पानी जल इत्यादि जो भी हमारे पास उपलब्ध वस्त्र है हम उसको प्रदान करते हैं। तो ऐसी अवस्था में क्या घटना घटती है कि सामने वाला उस दान को फेंक देता है और कहता है कि मुझे तो इससे 5 गुना चाहिए, 10 गुना चाहिए, मुझे तो ये चाहिए वो चाहिए, यदि तुम ऐसा नहीं दोगे तो तुम्हारा पतन हो जाएगा, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में बेचारा गृहस्थी दुकानदार घबरा जाता है, तो घबरा करके भी लोग उसे ठग करके ले जाते हैं। ऐसी अवस्था में क्या करना चाहिए? देखिए, दान हमें अवश्य देना चाहिए अपनी श्रद्धा से, निष्ठा से, देश काल पात्रता देख करके। यदि आप उसे दान दे रहे हो तो वह दान कभी भी निष्फल नहीं जाएगा। अब रही बात वो अगला नहीं ले रहा है, फेंक रहा है, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उसके जीवन में पात्रता का अभाव है। और यदि वो फेंक करके जाता है, यदि आपको श्राप देने का संकेत करता है या आपको डराता है, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है, सती कभी श्राप देती नहीं और वैश्या का कभी श्राप लगता नहीं। अर्थात सज्जन पुरुष जो होते हैं, संत पुरुष होते हैं, वो कभी भी श्राप नहीं देते हैं। भिक्षावृत्ति ही उनके जीवन का मूल उद्देश्य है। उन्हें पत्रम पुष्पम श्रद्धा से जो मिलता है उसे लेकर के वो चले जाते हैं। और दूसरे जो अनर्गल है, ऐसे ही भ्रमण करने वाले हैं, और यदि वो ऐसा फेंक के जा रहे हैं तो उन्हें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपनी श्रद्धा से, अपनी निष्ठा से, भाव से जो भी पत्रम पुष्पम बने, देश काल और पात्र देख करके दान देवे। जिसको आवश्यकता ही नहीं है हम उसको दे रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। जिसको आवश्यकता है, किस काल में किस परिस्थिति में पात्र है या नहीं, ये सब देख करके हमें दान देना चाहिए। और वह दान निश्चित रूप से हमारा इहलोक भी सुधारेगा और परलोक भी सुधारेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सप्रेम नारायण स्मरण। हर हर महादेव।